नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और मुकाबला के लिए आज हम पहुंचे हैं बिहार के बक्सर में। बिहार की सियासत चरम पर है। सभी दल, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, सीट शेयरिंग को फाइनल करने में लगे हैं। मनमुटाव और गांठ बाकी है और स्थानीय नेताओं से भी लोग पूछने लगे हैं कि भैया उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन उसके बीच जनता के मुद्दे तय हैं और जनता के स्थानीय नेता हमारे साथ हैं। मुकाबला में सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं। जेडीयू से रविराज जी हैं, कांग्रेस से संजय कुमार पांडे हैं, आरजेडी से संतोष भारती जी हैं, आरएलएम से अरुण कुशवाहा जी आएंगे, बीजेपी से पुनीत सिंह जी हैं और जन स्वराज से जयराम कुशवाहा जी आपको वहां बैठे हुए दिखाई देंगे। सभी नेता सांस रोककर खड़े हैं। जन स्वराज ने 51 का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी और एलजेपी में सीट की शेयरिंग पर विवाद है और जब तक वो नहीं तय होगा तब तक जेडीयू के नंबर नहीं पता चलेंगे। वहीं साहनी साहब भी बड़ी सीटों की डिमांड किए हुए हैं और इतना ही नहीं, कांग्रेस भी कह रही है कि पिछली बार 70 तो अब की बार कम से कम 50 चाहिए, लेकिन वहां भी मामला अटका हुआ है। शुरुआत जरा आरजेडी से कर देते हैं। सर, आपकी तरफ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो हो गया, सीट शेयरिंग कब तक? 1-2 दिन में हो जाएगा और इसके लिए हमारे नेता जो हैं आदरणीय तेजस्वी जी हैं लगे हुए हैं और 1-2 दिन में हो जाएगा। कल तक, शाम तक हो जाएगा। कहीं कोई पेच ओच नहीं है। पत्रकार महोदय, आप जो समझ रहे हैं, कहीं कोई पेच नहीं है। महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी बिहार में, युवा की सरकार बनेगी और वैसी सरकार बनेगी जो बिहार में नौकरी दे, वैसी सरकार बनेगी जो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था करे, वैसी सरकार बनेगी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, वैसी सरकार बनेगी जो सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। वो न्याय की समाज नहीं बनेगी सरकार जो सिर्फ जुमला करती है। 2 करोड़ यहाँ तो 22 करोड़ का दावा किया जा रहा है गुरुजी। बिल्कुल, आप पढ़े लिखे हैं, आप पत्रकार हैं, इंसान जो भी चाहता है वो कर लेता है। पर इकोनॉमिक्स के नियम बदल देगा इंसान। बिल्कुल, इकोनॉमिक्स का नियम तो हम ही बनाए हैं, तो बदल भी हम ही सकते हैं। तो इस बार जो हमारे नेता ने कह दिया है कि प्रत्येक घर में नौकरी दूंगा, तो मैं कहता हूं दावे के साथ कि नौकरी मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सर, सवाल सिर्फ ये है कि कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? वो तो दावा ठीक है, जमीन के हिसाब से बताइए। 45 से 50। 45 से 50 कांग्रेस के प्रत्याशी या कहें कि प्रतिनिधि हैं। सर, 45 से 50 दे रहे हैं, कांग्रेस की संतुष्टि हो जाएगी? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है और जो भी तय होगा वो सर्वमान्य होगा। जो दे जाएगा वो सही होगा। जेडीयू से प्रवक्ता हमारे साथ है रविराज जी, कह रहे हैं अब की बार उखाड़ फेंकेंगे, रोजगार देंगे 22 करोड़। जो बातें कर, पहले न्यूज चैनल को धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम में आए। लेकिन सबसे बड़ा विषय इन्होंने कहा तो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोज नए आयाम खड़ा कर रही है एनडीए सरकार। और इन्होंने कहा जुमला, तो आज तो ये हम लोग को वादा भी किया गया है और पहले भी नौकरी दे चुके हैं 10 लाख से ऊपर। अभी हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे, या तो नीतीश कुमार जी ने कहा ही है। 1 करोड़ के हिसाब से तो 5 साल में 5 करोड़ होती है, तो 22 करोड़ का दावा कर रहे हैं। ये खुद जुमला कर रहे हैं ना। यहाँ 13 करोड़ पूरी जनता है और 22 करोड़ नौकरी दे देंगे, ये तो जुमला ही ना है। अच्छा, ये 13 करोड़ की आबादी में ये 22 करोड़ नौकरी दे देंगे, ये तो जुमला है। अच्छा, मैं कहा इच्छा शक्ति इंसान की हो तो कुछ भी हो सकता है। सुन लीजिए, 5 नहीं, सुन लीजिए नहीं, एक सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि जुमला, मैंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो 10 लाख नौकरी पहले कलम से दूंगा। सरकार नहीं बनी। 17 महीना में हमने 5 लाख नौकरी देकर पूरे भारत में इतिहास रचा। दोनों साथी थे। तो आपने नहीं, इन्होंने कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, आपके बाप के घर से आएगा, तो पैसा आज कहाँ से आ रहा है? ये पैसा हमारे नागरिकों का जो है वो टैक्स से आता है, किसी के बाप के घर से पैसा नहीं आता है। तो एक बार जरा बीजेपी को ले आते हैं। पुनीत सिंह जी हमारे साथ है। सर, अब की बार पासवान साहब नाराज है। पिछली बार बीजेपी के हनुमान बन के निकले थे तो जेडीयू के लिए हालत खराब कर दी थी। अब की बार क्या? कोई नाराज नहीं है, चिराग जी नाराज नहीं, साथी है। हम लोग व्यवस्थित तरीके से सरकार चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। और उखाड़ने वाले तो आज 20 साल से उखाड़ रहे हैं।
उखाड़ने वाले 2005 से ही उखाड़ रहे नीतीश जी को, कभी उखाड़ नहीं पाए। और जो बात कही हमारे बड़े भाई ने कि हम नौकरी देते, इनको पिताजी के, तेजस्वी के पिताजी के तो बिहार की जनता ने अवसर दिया था, वो नहीं कर पाए। और जब से 2005 से पहले बिहार में सरकारी नौकरी 4 लाख थी और आज 13 लाख सरकारी एम्प्लॉई हैं, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। तो हमने नौकरी 9 लाख हमारी सरकार ने नौकरी दी है और आगे भी देगी। और आप देखिए लोकल मुद्दे पर दें तो हमने 9 विशेष आर्थिक जोन क्रिएट किया है, जिसमें बक्सर जिला भी एक है। नवानगर में आप देख रहे हैं, वहाँ पे कोको कोला, पेप्सी, ऐसे 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट आया है, आप इन्वेस्टमेंट गिना रहे हैं, वो रोजगार गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। हमारे साथ जन स्वराज से हैं, आप तो आगे निकल गए हैं, 51 का दावा कर दिया है। जन स्वराज जो बात करता है वो सबने सुनी, अब टिकट मिल गए हैं, वोट किसकी काटेगा जन स्वराज? सबकी काटेगा, जन स्वराज सबका वोट काटेगा। नई पार्टी है, इसके पहले यहाँ एनडीए और इंडिया 2 गठबंधन था, दूसरे गठबंधन के बीच में ये तीसरा जो है कि नहीं जन स्वराज करके अपना स्थापित किया व्यवस्था, तो दोनों का काटेगा। और जेडीयू, पहला निशाना जेडीयू, दोनों निशाने पर है, दोनों निशाने पर है। निशाने पर है। अब जरा जनता से बात कर लेते, क्या नाम हो भैया? विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। एक विनय कुमार सिंह जो पढ़ाई करते हैं, वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर जब आरजेडी कहते हैं कि हर घर में सरकारी रोजगार? विकास के आधार पर हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, मतदान करेंगे। विकास के आधार पर एक युवा को नौकरी भी नहीं ललचा रही है। जो युवा के लिए बोल रहे हैं लोगों में फेक न्यूज है। अच्छा जी, फेक न्यूज है, तो फेक न्यूज कह रहे हैं सर। ललन कुमार यादव। यादव जी, क्या तस्वीर लग रही है? हमको कल न्यूज में देखे तेजस्वी जी बोल रहे थे कि हर युवा को नौकरी हर घर देंगे, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। यादव जी है, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। एक बार जरा पीछे चलते हैं, फिर जरा नेताओं के पास आएंगे। क्या नाम हुआ भैया? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जी, क्या तस्वीर लग रही है बिहार के चुनाव में अब की बार? बिहार का चुनाव सर काफी गहमा गहमी भरा है कि कहीं क्लियर नहीं है। जन स्वराज भी एक तीसरा कोण बना। अच्छा, जन स्वराज है तीसरा कोण? हाँ, जरूर हर जगह चर्चा तो है। पिछली बार पासवान ने काटे थे, पासवान की भूमिका में जन स्वराज होगा या कोई बड़ी भूमिका देख रहे हैं जन स्वराज के लिए? जन स्वराज का पहला चुनाव है, हमें लगता है ये चुनाव में वो स्थापित पार्टी हो जाएगी। स्थापित पार्टी हो जाएगी, पहला चुनाव है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सीताराम सिंह। सिंह साहब, क्या तस्वीर है, किसके साथ है सिंह नजर? एकदम साफ है। और अब की बार हर घर से नौकरी मिलेगा और सरकार बनेगी तेजस्वी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं। नहीं, जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर मुद्दा है। नहीं, वोट चोर हो तो उस जमाने में होती थी, सब जानते हैं। 95 से 2005 तक वोट चोरी होती थी, बूथ लूट लिया जाता था। उस समय के समय में आजकल डिजिटल जमाना है, सब जानता है कि क्या होता है। डिजिटल जमाने में चोरी नहीं होती है। डिजिटल जमाने में चोरी नहीं होती है। वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा होगा वो देखना होगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय कुमार जी, क्या तस्वीर लग रही है आपको, किसके दावे में दम है? हमें तो कोई एक नया चेहरा चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। अच्छा, न नीतीश तो नीतीश जी का चेहरा पुराना हो गया है? एकदम पुराना हो गया। तो नया चेहरा कौन है? तेजस्वी युवा है, नया है, अब की बार युवा सरकार की बात कर रहे हैं। अभी तो हमें कोई क्वालिफाइड नहीं दिख रहे हैं। कोई क्वालिफाइड नहीं? नहीं सर। जब आपको लग रहा है कोई क्वालिफाइड नहीं है, तो वोट कहाँ जाएगा? तो सर, हमारे जो भी पार्टी है वैसे क्वालिफाइड लोगों को ऐड करना। सारे गुंडे मवाली को अपने बीजेपी अपने टिकट देती है, वो कोई भी पार्टी हो, आरजेडी हो। अच्छा, स्थापित पार्टियां तो जन स्वराज है एक, वो है कहीं? देखिए, जन स्वराज भी अभी नई पार्टी है, तो उनमें भी कुछ अभी थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन हम चाहेंगे विरोध में ऐसी ही पार्टी हो। अच्छा, जन स्वराज के लिए विरोध की भूमिका तय कर रहे हैं। सर, आप जरा देर से आए, अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या लग रहा है आपकी बार के चुनाव? अब की बार तेजस्वी यादव को हम लोग सीएम बनाना है। तेजस्वी यादव को? किस बात पे? क्योंकि हम लोग एज ए मुख्यमंत्री लगभग 20 साल नीतीश कुमार जी को देखे हैं और उनका पहला कार्यकाल जो था बहुत बढ़िया था। अब बाकी 15 साल का कार्यकाल जो था ना, उनका कुर्सी पे चिपके रहने वाला कार्यकाल रहेगा कि कुर्सी बचा के रखना है। कुर्सी से हटेंगे तो हम भी नपेंगे। अच्छा, तो अपना घोटाला को बचाने के चक्कर में कुर्सी को दबा पीछे से पकड़ के रखे हैं। सर, नीतीश को आरजेडी वाले पुराना चेहरा बता रहे हैं। ऐसा कोई बात है। निश्चित तौर पर हमारे संतोष भारती जी ने जो बात कहे, रोड में गड्ढा और गड्ढा में नाला, ये एनडीए सरकार के देने का पुल पुलिया चौक चौराहे चमक रहा है। नहीं तो कहीं विद्यालय का पता ही नहीं था। अगर मास्टर थे
तो विद्यालय नहीं था, विद्यालय था तो टीचर नहीं थे। निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन में हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है और होगा भी, और निश्चित तौर पर इनके नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव होगा। नीतीश जी आगे मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे, क्योंकि आरजेडी तो कह रही है बदल दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे सरकार बनेगी और उन्हीं के नेतृत्व में गठबंधन में ही हमारा चुनाव भी होगा। अच्छा, और अब ये तो हुई मुद्दों की बात, अब जरा बात कर लेते हैं गठबंधन की बात। तो गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो गांठ ऊपर नजर आ रही है। जब तक जमीन पर सीटें निर्धारित नहीं होती तब तक क्या आपकी पार्टियां लोगों तक संपर्क कर पा रही हैं या लोगों के मन में सीट को लेकर शंका है? देखिए, समस्या ये नहीं है, समस्या है कि 20 साल का जो कुशासन नीतीश बाबू का है, आज नीतीश बाबू का बजट 3,20,000 रुपया का है, 3,20,000 करोड़ का है, और कर्ज कितना है? 3,65,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। हाँ जी। गौ तस्करी हर टेबल पर, जितना भी सरकारी टेबल पर चले जाइए आप, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी। अच्छा, कांग्रेस गौ तस्करी का मुद्दा उठा रही है बिहार में? काहे नहीं उठाएगी? इन लोगों का मुद्दा था, गौ के नाव पर, भगवान के नाव पर आए हैं। बीजेपी पर आरोप लगता है ना कि बीजेपी तो गौ की बात करती है, अब कांग्रेस गौ की बात करेगी? नहीं करेगी। गौ हत्या रोकी है, आप उसी के नाम पर आए थे। गौ तस्करी रोकी है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, बालू माफिया है। अच्छा, सारा मुद्दा है, बेरोजगारी। अब एक बात और बता दीजिए, आप कह रहे हो कि 3 लाख करोड़ का बजट है, 3,64 करोड़ का कर्ज है, तो फिर हर घर सरकारी योजना का ऐलान आपके सहयोगी तेजस्वी कर रहे हैं। हम अपने तरीके से उस तरह का बजट बनाएंगे, उस तरह का इनकम लाएंगे, ताकि हम जो वादा किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, उसके तो कितना बजट बढ़ाना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लिया है? करेंगे सर। यहाँ जितने भी एनडीए के विरोधी बैठे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा निशाना नीतीश कुमार पर साधा है। कहा है चेहरा पुराना हो गया, मानते हैं 2005 के कार्यकाल में उन्होंने काम किया। एक भोजपुरी कहावत है कि पुराने चावल काम आवेला, तो ये पुराना चावल के पास बड़ा डिटेल है, अनुभव है सरकार चलाने का, तो अनुभवी को रखिएगा कि पागलसन को रखिएगा? जो डांस कर रहा है उसको सरकार बनाने की चिंता है, वो जो है एंजॉय में लगा हुआ है, और जनता जो है खोज रही है कि उसको सरकार बना देगा। अरे तेजस्वी युवाओं के साथ जुड़ रहे हैं तो उसको एंजॉय बता रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, भाई ने कहा कि निश्चित तौर से पागलसन की, जिस देश का, जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही कुछ, मैं पागल तो नहीं कर सकता क्योंकि संविधान के अंतर्गत मैं नहीं कर सकता हूँ, उनका कुछ मानसिक स्थिति कुछ खराब हो गया हो। अगर कोई पदाधिकारी जाता है, कहते हैं माला पहने, तो गमला उनके कपार पर रखते। कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता है? नहीं करता है। रुकिए ना। और जहाँ तक सर्टिफिकेट की बात है, तो ये आरजेडी के डुप्लीकेट कॉपी कर रहे हैं। हमने कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। ये इंजीनियर हैं, हमको 9 पास करते हैं और मेरा फोटो कॉपी करते हैं। ये इंजीनियर है। अब ये बताओ, सुन लीजिए, ये इंजीनियर है, हमको 9वीं पास करते हैं और मेरा विजन चोरी करके ये चलाते हैं। एक भाई ने कहा राइट टू एजुकेशन, उनसे पूछ ली कि राइट टू एजुकेशन कब हुआ था? यूपीए 2 में। तो कुछ आंकड़ा भी रखना चाहिए। जब हमारा बजट यूपीए 2 का बजट है कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय को मैं भवन बनाऊंगा, तो मैं पैसा दिया। और जब पैसे दिए तो आप सरकार में आए तो ठीक है, निश्चित तौर से बनवाए, लेकिन पैसा तो मैं दिया। विजन मेरा है, सुनिए, विजन मेरा है। आप चोरी करेगा तो लोग आपको चोर करेगा। बिल्कुल, चरवाहा विद्यालय का एक्सेप्ट, सुनो ना, चरवाहा, सुन लो बाबू, मौका नहीं मिला। सुनो ना, चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट क्या था? चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट था कि कोई भी व्यक्ति अगर जो पढ़ता नहीं है, गाय भैंस चराता है, तो उसको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, यानी एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए। और चरवाहा विद्यालय से, सुनिए ना। अच्छा, एक आंकड़े की बात कर रहे हो, आपके कांग्रेस सहयोगी कह रहे हैं कि बजट बिहार का 3 लाख करोड़ के आसपास का है, 3.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है, तो रोजगार कैसे होगा? सुन लीजिए, व्यक्ति का अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो पहाड़ कर तोड़ कर रास्ता बनाया जाता है। लेकिन हवा में पैसे नहीं आते ना। इसी बिहार में पहाड़ को तोड़ के हम रास्ता बनाते हैं। और मेरी इच्छा शक्ति है, मैं प्रत्येक घर में नौकरी दूंगा। अरे मेरी बात सुनिए, पहाड़ को तोड़ने के लिए पहाड़, कुल्हाड़ी, हथौड़ा चाहिए, हवा में पैसे कैसे आएगा ना? बजट मैं बनाऊंगा। साहब ज्यादा जोश में।
जिस व्यक्ति के पास इच्छा शक्ति हो सब पॉसिबल है। बिल्कुल। तो कितने परिवार होंगे जिनको रोजगार मिलने की संभावना? सुन लीजिए, पहले पढ़े लिखे जिस परिवार में लोग होंगे सिस्टम से जाएंगे, ये तय है। आज एक दिन में नहीं होता है, 5 वर्ष सरकार जाएगी। 20 महीने कह रहे हैं तेजस्वी तो। 20 महीने में सुन लीजिए, 20 महीने में जितना वैकेंसियां होगी इस सिस्टम से चलता है, क्रम वाइज चलता है। जी हाँ। क्या नाम हुआ सर, आपको लग रहा है दम? क्या नाम हुआ आपका? ना बिल्कुल दम है। मेरा नाम अरुण कुशवाहा हुआ, मैं RLM का पदाधिकारी हूँ। बोलिए साहब, अब की बार कुशवाहा कहाँ? RLM NDA का हिस्सा है। पिछली बार थोड़ा इक्वेशन गड़बड़ा गया था, तो यहाँ खासकर बक्सर की तस्वीर बदल गई थी, नुकसान हुआ था। अब की बार क्या तस्वीर लग रही है? देखिए, पूरा कुशवाहा NDA के साथ में है। जहाँ उपेंद्र कुशवाहा है वहाँ पूरा कुशवाहा समाज है, और सिर्फ कुशवाहा समाज ही नहीं है बल्कि अन्य समाज भी, चाहे अति पिछड़ा समाज हो चाहे दलित समाज हो, सारे लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ में है। इस बार जो है पूरे बिहार में NDA सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, यह उपेंद्र कुशवाहा का दावा है। एक सवाल ये है कि क्या कुशवाहा साहब को हरवाया गया, उसकी टीस है? दल तो मिल गया, मन मिले? नहीं, देखिए, नहीं, कुशवाहा समाज ने कुशवाहा को नहीं हराया है और न NDA हराया है। ये देखिए, आम जनमानस का मामला है। आम जनमानस जिसको पसंद करती है उसके पक्ष में वोट करती है। पीछे भैया खड़े हैं तिलक लगा के। क्या नाम हुआ सर? दयाशंकर उपाध्याय। दयाशंकर जी, क्या तस्वीर लग रही है बिहार की अब की बार? NDA सरकार। NDA सरकार किस बात पर? तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना की बात कर रहे हैं। सब माई बहन योजना इन लोगों का ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, ये लोग खाली केवल ये जो है ना जुमलाबाजी जो करते हैं ये लोग। अच्छा, जुमलाबाजी करते हैं। देखिए, जब मौका इनको मिला तो काम नहीं किए। एक मिनट देखिए, जब बिहार इनकी सरकार थी 2003 तक बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे पूरे बिहार में। अब 15 मेडिकल कॉलेज है। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 104 इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक कृषि यस आप सर्च कर लीजिए, जिसमें सुनिए जिसमें 59 सरकारी है और हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर जिले में पॉलिटेक्निक जिले में। सबसे पहले अपना नाम बताइए, बड़ी शांति से आप। मेरा नाम सिरंग सिंह है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री 2014 में आए थे, आज मोतिहारी में रैली किए थे। उन्होंने एक बात कही थी 2014 में कि हम ये शुगर मिल चालू करा के और इसके ही बनाए हुए चीनी से चाय पिएंगे। तो जुमलेबाज ये कर रहे हैं, जुमलेबाजी जो आप बुंदा उठाएगी तेजस्वी जो कर रहे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? तो ये तो जुमलाबाज हैं। 2014 से ही जुमला फेंकते आ रहे हैं। 2014 में इन्होंने क्या कहा था? 2 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, हर साल नौकरी। आज 11 साल सत्ता में है, 22 एक मिनट सर, ये कह रहे हैं कि मधुबनी में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोतिहारी में प्रधानमंत्री जी ने कहा था चीनी बिल शुरू करेंगे, वो नहीं कर पाए। हमने जो कहा है वो कर रहे हैं। हमने बक्सर में 65 जल मीनार बनाया, हमने बक्सर में 60 से ऊपर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाया, हमने बक्सर में कृषि महाविद्यालय खोला, हमने बक्सर में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हमने जो वादा किया वो सब कर रहे हैं। वादा किया जो कर रहे हैं। युवा यहाँ खड़े हैं, क्या नाम हुआ? जी, शाहिद खान नाम है मेरा। खान साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है अब की बार? ये सबके दावे सुन लिए आपने, हर घर रोजगार से लेकर फ्री बिजली और हर महीने मिलने वाली राशि। वो तो सबकी अपनी अपनी राय है, पर मेरा जो राय है, मैं ये सोचता हूँ कि तेजस्वी जी जो बात कर रहे हैं ये रोजगार की और नौकरी की, तो मेरे हिसाब से उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। उनको देखना चाहिए जनता को एक बार कि वो क्या करते हैं। अच्छा, अब मेरी मन में जिज्ञासा जागी, पिछली बार वोट दिए थे जी? किसको दिए थे पिछली बार? हाँ। पिछली बार तो हम वोटिंग नहीं किए थे। अच्छा। हम बिहार में नहीं थे। अच्छा, किसको वोट करते रहे हैं? मेरे पूछने का मकसद ये है कि तेजस्वी के वादे से वोट पलटता है कि नहीं? जदयू को। जदयू से हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जदयू से शिफ्ट होके आ रहे हैं। एक सेकंड, क्या नाम हुआ गुरुजी आपका? अनिल कुमार सिंह। सिंह साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको बिहार चुनाव में अब की बार? किसके दावे में कितना दम? NDA सरकार, नीतीश का सरकार। नीतीश सरकार बिल्कुल 100% है। बक्सर में तो यहाँ जेडीयू पिछली बार 2-2 सीटें हार गया था। ठीक है, टिकट किसको मिल रहा है? या जेडीयू को मिल रहा है तो जेडीयू जीतेगा, ना तो भाजपा को मिल रहा है भाजपा जीतेगा। आरजेडी सरकार, अब की बार आरजेडी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार, हाँ, अब की बार नौकरी की बहार, अब की बार तेजस्वी सरकार। युवा सरकार। युवा सरकार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र हुआ। जितेंद्र,
अब हम जब लोगों से पूछते हैं तो दिल्ली में बैठा आदमी कहता है आरजेडी मतलब यादव और मुसलमान। आप कहा आरजेडी मतलब A to Z, आरजेडी मतलब A to Z, बीजेपी मतलब आगड़ा। अब जैसे ही मैं किसी को पांडे कहता हूँ तो कहेगा ब्राह्मण है बीजेपी का। बीजेपी मतलब क्या? बीजेपी मतलब क्या? आगड़ों की पार्टी कहा जाता था, बाद में ओबीसी भी उनके साथ आया। ना सब देखिए, जैसे आपने कहा कि आरजेडी यादवों की पार्टी, बीजेपी किसकी पार्टी है? ब्राह्मण और ठाकरों की कही जाती थी, बाद में ओबीसी का विस्तार हुआ। A to Z की पार्टी है, नहीं सुन रहे क्या? अच्छा, A to Z की पार्टी नहीं सुन रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। क्या नाम हुआ सर? देखिए, मेरा नाम जेपी मिश्रा है। हाँ। जो भी है, मैंने गर्दनी बाग में लाठी चार्ज खाया है। हाँ। ठीक ना, मैं एक युवा के आवाज सुनता हूँ। ठीक ना, जो भी आप लोग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं। चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है और 5 साल में आपको अच्छा अवसर मिलता है। आप एक बार सरकार चेंज करके देखिए और अगर अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, अगर 5 साल के बाद में नहीं होगा तो फिर चेंज कर देंगे। ठीक ना, हम एक मैकेनिकल इंजीनियर है, कुछ आज यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा है, जस्ट 1 मिनट, रोजगार का आखिर इंडस्ट्री नहीं आएगी तो आखिर जॉब कहाँ मिलेगा? और जो लोग यहाँ पे काम करें उनको सपोर्ट कीजिए। हम लोग युवा के हम लोग सपोर्ट करेंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, लाठी खाए तो नाराज है? बिल्कुल, क्यों नहीं है? कोई जाति मुसलमान नहीं है, हम लोग सब एक हैं और हम एक होके रहेंगे हम लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पिछली बार किसकी तरफ वोट गया था? हम लोग तो बीजेपी के दिए थे। हम लोगों ने बीजेपी के दिए थे, लेकिन अब की बार जनसुराज को हम देंगे। अच्छा, आपकी बार जनसुराज को। तो बीजेपी का वोटर जो नीतीश से नाराज है, जनसुराज को दे रहा है, तेजस्वी को क्यों नहीं दे रहा? वो तो नौकरी की गारंटी भी दे रहे। देखिए, ग्राउंड लेवल पे कोई आके नहीं बात किया है। ग्राउंड लेवल पे आके बात करना चाहिए। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे आके तेजस्वी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनसुराज की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर नाराज भी हैं तो आरजेडी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम रविंद्र मिश्रा। मिश्रा साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है? तस्वीर बीजेपी का आ रहा है, लेकिन एक कमी है कि किसानों को जो है ना अफसरशाही राज यहाँ पर बना हुआ है, जो लालू के समय नहीं था। अच्छा, हाँ, अफसरशाही हो गया। हाँ, अफसरशाही, किसान दौड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन अफसर बात नहीं सुनता है, मनमानी करते हैं। आप बीजेपी के वोटर हैं, किसानों के मुद्दे पर नाराज हैं, वोट कहाँ जाएगा? वोट तो सर बीजेपी में। आप आइए जरा भैया। क्या नाम हुआ? बबलू यादव। बबलू यादव जी, क्या तस्वीर लग रही है? तस्वीर यही लग रही है कि आरजेडी सरकार आएगा। आरजेडी सरकार आएगी। सर, आपका नाम क्या हुआ? अरुण कुमार पांडे। पांडे साहब, क्या तस्वीर? ठीक है, अब तो किसकी हवा तवाल दिख रही है? हवा तो दिख रही है बीजेपी की। अभी तो बीजेपी की दिख रही है। सर, आपका नाम क्या हुआ? विश्वजीत कुमार उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या तस्वीर? बीजेपी को। बीजेपी को। तो उपाध्याय, पांडे, मिश्रा बीजेपी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है वो राज्य कैसे संभालेगा? और उनको पहले तो चाहिए कि जाकर वो 10वीं का एग्जाम दे, 10वीं पास करें। इस साल 2026 में आ रहा है मार्च, उसमें 10वीं पास करें, उसके बाद क्वालिफाई करके आगे जाएंगे। अच्छा, ये तो हुआ राजनीतिक आरोप। पूछिए, हाफिडेविट क्या होता है? चौथी पे फेल, उप मुख्यमंत्री के बैठौले बड़न, और जब 5वां फेल प्रधानमंत्री अपन डिग्री दिखावे खातिर कोर्ट से स्टे लगा देता कि हम डिग्री शो ना करो, और जब पढ़ाई लिखाई के बाद चर्चा करे लगल चाय एकदम निजी हमले पर मामला हो गया। बाबा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम भिखारी है। भिखारी सारी दुनिया दाता है एक राम। अच्छा, भिखारी जिसे कोई मोह नहीं। अब बताओ, चुनाव की तस्वीर भिखारी बाबा को क्या दिखती है? तो आज से नहीं, वर्षों से देख रहा है। ऐसा खतरनाक खेला आपकी देश में हुआ है जो कभी नहीं हुआ था। क्या? उत्तर प्रदेश में दारू चालू और बिहार में दारू बंद और मैं पॉलिथीन बगल में। अच्छा, तो दारू चालू करवाना चाहिए। भगवान करेंगे चालू हो जाए, पूरा आदमी को छूट करो, जो को दारू। बाबा की शिकायत जरा हटके कह रहे दारू चालू करना चाहिए। सरकार किसकी बनती है? दारू छोड़ दो। सरकार बनेगी किसका? हमारे जनसुराज का। जनसुराज का। शराब पी के आए हुए हैं, अभी कह रहे हैं जनसुराज ने वादा किया है शराबबंदी खत्म करेंगे और जनसुराज की बात कर रहे हैं। बाबा, क्या नाम हुआ? मेरा अजय कुमार सिंह नाम हुआ। और ये दोनों को बोलने दीजिए, जन स्वराज निश्चित आएगा। बीच में जनसुराज की पार्टी पहली बार किसी राजनीतिक चर्चा में भिखारी बाबा एकदम टाइट होके आए हैं। सर, क्या नाम हुआ? विद्यासागर तिवारी। विद्यासागर तिवारी जी, जब ये चर्चा चल रही है, सारे नेता यहाँ पर स्थानीय लोग दावे कर रहे हैं, मुद्दे गिना रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है? हमारे लिए अगर आप रिपोर्टर बने तो क्या बताएंगे? हमारा अनुमान है कि एनडीए आएगा। एनडीए आएगा। किस बात पर? आरजेडी कह रही है कि A to Z हमारे साथ है, रोजगार है, माई बहनों, लंबी योजनाएं गिना रहे हैं।
20 साल से जो विकास एनडीए किया है वो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर पाया है। सर जी, जनता कह रही है कि जो विकास 20 साल में हुआ कोई नहीं कर पाया विकास के नाम पर। 30 से 30 फिर से नीतीश। ये तो नारा हो गया, अब तथ्य की बात है। देखिए, सच्चाई हकीकत है। इन्होंने कहा, ए रुको यार, ए रुको ना भाई, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो जो कहते हैं वही करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। अभी क्या बोलता, अमित शाह ने बोला था नीतीश बाबू आपके लिए पूरा दरवाजा बंद है, बैग से घुस गए, सुन लीजिए। अच्छा, इसी में सवाल, अब की बार जरूरत पड़ेगी तो आपका दरवाजा खुला रहेगा कि बंद है? बंद है। और भाजपा में आज भी जीवेश मिश्रा जो है, आज भी दवा व्यापारी में उसको सजा हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार की औकात नहीं है कि उस व्यक्ति को हटा दे। अच्छा, ये बताइए, सुन लीजिए, आरजेडी ये कह सकती है कि वो जेडीयू के साथ नहीं जाएगी, जरूरत पड़ेगी? हाँ, हम जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे, हम विपक्ष में रहेंगे, हमको मंजूर है, लेकिन वैसे मुख्यमंत्री को नहीं जिसका डीएनए खराब है। डीएनए पे सवाल उठा रहे हैं। जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाता तो उस समय ये लोग वोट चोर करके 16 वोट में 15 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, और एक वोट मिला था जवाहरलाल नेहरू को। उन लोगों को वोट चोरी करने का, वोट चोरी, एक बड़ी रैली की थी राहुल गांधी ने। नमस्कार सर, अपने मातृ पिता की जय। बाबा, क्या नाम हुआ, पहले आप नाम बताइए। रमाश्रे गोंड जी, आदिवासी जनजात, अपने अपने माता पिता की जय। देख लीजिए इनका जरा, अपने अपने माता पिता की जय। तो अब की बार चुनाव में किसकी जय जय? किसकी जय जय? अपने अपने माता पिता की जय जय। अरे वोट माता पिता को थोड़ी दे रहे हैं बाबा। हाँ, वोट वाली जय जय पूछ रहा हूँ। अच्छा, सरकार कौन आएगा? सरकार जिसको वोट दीजिएगा वो आएगा। तो किसको वोट दीजिएगा? अरे वोट तो देना ही है। अरे बाबा, मैं दिल्ली से आया, सबको मैं जानते नहीं। अच्छा। तो समाज में चल क्या रहा है वो पूछ रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए, बताइए। समाज में यही चल रहा है, लालू राबड़ी जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद, गोंद साहब कह रहे हैं। घर नौकरी तेजस्वी सरकार चाहिए। अरे आइए सर, पीछे मुस्कुरा रहे हैं, युवा हैं, आगे आइए। अरे शंका काहे कर रहे हैं, आप ही युवा है। क्या नाम हुआ? हम लोग को रोजगार चाहिए, सरकार से हम लोग उब गए हैं, नया सरकार चाहिए, हम लोग को लालू सरकार चाहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ? ईश्वरनाथ यादव। यादव साहब, जब कह रहे कि हमें रोजगार चाहिए, युवा सरकार चाहिए, तो यादव तो बड़ा मुखर है। यादव के साथ कौन कौन जुड़ रहा है? यादव के साथ तो पूरा नौजवान सब है। अच्छा, नौजवान सब है। सर, आप बड़े सब्र से इंतजार कर रहे हैं, क्या नाम हुआ? हमारा नाम राहुल आनंद है। अच्छा, आनंद साहब, क्या जमीन पर मुद्दे चल रहे हैं? वोट चोरी से लेकर रोजगार की घोषणा और 1100 रुपए बुजुर्गों से लेकर 10,000 रुपए का अनुदान, ये सब हो रहा है, क्या जमीन पर चल रहा है? मैं आपको एक बात बता दूं, इस अंध्र चंद्राकार में जितने लोग बैठे हुए हैं सभी हमारे मित्र हैं, और लगभग सभी से हमारी बहुत अच्छी पहचान है। चाहे तो बिना दबाव के बोलिए। तो बिना दबाव के बोलना है। ऐसा है कि ये चोर मौसेरे भाई बैठे हुए हैं। अच्छा, सारी सियासत अगर चोर है। और सुन लीजिए, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल करके 35 साल से बिहार की जनता को लूटा जा रहा है। इस बार जनता कुछ नहीं सुनेगी, दोनों का टिकट कट चुका है। जमीन के भीतर मामला दूसरा है, जनता से मत बात करिए, नेता लोग से बात करिए। आनंद साहब, अगर दोनों का महागठबंधन का एनडीए का पत्ता कट रहा है तो चमक किसका रहा है? बिहार की जनता चमक रही है और कोई नहीं चमक रहा है। चुनाव आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जय बिहार होने वाला है? अच्छा, जय बिहार माने बिल्कुल, आप समझिए कि 35 साल से जिसने हकमारी की है, यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों के प्रतिनिधि 35 वर्षों से कोई न कोई तो प्रतिनिधि रहा है, सांसद रहा है, विधायक रहा है। केंद्र की सरकार, यहाँ की सरकार, 2 साल की सरकार, 17 साल की सरकार रहा है। एक बात आपको बताऊंगा, ताज्जुब करेंगे आप श्रीमान, कि बक्सर जिला के भीतर एक महिलाओं का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है इन 75 साल में। कॉलेज नहीं है। जन स्वराज की तरफ इशारा कर रहे हैं। जन स्वराज सचमुच बदलाव कर पाएगी या शुरुआत भर है? एक प्रयास है, शुरुआत है। क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन ये 2 लोग नहीं आएंगे। अच्छा,
ये एक प्रयास करने चले हैं। भाई जी बड़े सब्र से आपने इंतजार किया है, क्या नाम हुआ आप? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, सबके तर्क सुन लिए, दावा सुन लिया, आपको क्या लग रहा, आपका क्या आकलन? सर हमारा आकलन ये है कि सबसे पहले कि बक्सर की जनता जीतनी चाहिए। यहाँ से जो 10 साल प्रत्याशी है उनसे पूछ लीजिए कि पहले कि उसने बक्सर के विकास कार्य के लिए क्या काम किया। अच्छा, कि कांग्रेस की तरफ से सौंदर्यीकरण के लिए क्या काम किया। कांग्रेस है यहाँ 10 साल से। हाँ कांग्रेस है, ठीक है, उसके पहले भी बीजेपी थी। अच्छा, जरा कांग्रेस वाले भाई साहब से पूछते हैं। वो कह रहे हैं जहां हम खड़े हैं बक्सर में, यहाँ कांग्रेस का विधायक है, काम गिनाए, क्या काम किया है? काम बहुत सारा हुआ है, हर कॉलोनी में रोड, नली, गली, जो भी कहीं उसमें दो राय नहीं है। जितना भी हुआ अपने औकात से ज्यादा किए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और फिर तीसरी बार जो है, फिर तीसरी बार रिपीट करने। ठीक है, जरा पीछे। अरे बाबा एक मिनट रुकिए। हाँ, भाई साहब ने बहुत सब्र से इंतजार किया है बिना शोर किए। पहले अपना नाम बताइए। राहुल जी और तेजस्वी की सरकार महागठबंधन के बनने के बाद बिहार में पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दिया जाए। नहीं 10 लाख नहीं, हर घर की बात कर रहे हैं। हर घर नहीं, जहाँ नौकरी नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं कि हर घर को दिया जाए। जहाँ जिस घर में जहाँ जिस घर में नौकरी नहीं है वहाँ अपने कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। सबसे अहम मुद्दा ये है, और ये महागठबंधन के लिए सराहनीय काम है। अच्छा, अब जरा जनता पसंद अब एक काउंटर सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हो कि हर घर में रोजगार देंगे। बिहार की साक्षरता दर 70% है। 100 में से 30 के पास नौकरी लायक शिक्षा नहीं, तो उनको कैसे देंगे? शिक्षा कहीं नहीं है। 70% है लिटरेसी रेट बिहार का। अभी जो है हम लोगों के बिहार में, हमारे बिहार के हर विभाग हर जगह पर, और A to Z समझिए कि पूरा देश में हम लोग बिहार की अस्मिता जो है अपने जगह पर बरकरार है। लेकिन बिहार में कहा गए बदनाम कर जितने विपक्ष के बेरोजगार नेता हैं, ये अपना रोजगार जमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो कह रहे हैं विपक्ष के बेरोजगार नेता। हाँ भैया, अरे जिसका नंबर नहीं आया उसका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। क्या नाम है आप? सबसे ज्यादा नाम पड़ेगा यादव जी। अब ये बताइए, यादव कहते ही आदमी ताल ठोक के मान लेता है कि ये तेजस्वी का वोटर है। किस बात पे आपको लग रहा है कि बाकी सब भी तेजस्वी के साथ आ रहे हैं? एक बात हम करना चाहते हैं कि छोड़िए वो क्वेश्चन करें। हम भाई साहब बोले कि कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे, बताइए कितना दुर्भाग्य, सत्ता में कौन उनको सोचना चाहिए। 10 साल यहाँ का क्या बोलते सांसद रहे अश्विनी चौबे 2 बार, और मंत्री भी रहे, वो भी केंद्र में रहे। उनसे पूछे एक बार क्या काम क्या है। अपने नेता से नहीं, सरकार नौकरी मतलब नीतीश सरकार। आइए, आप यही इसी रोड से जाइएगा, नाइलेट सेंटर। पूरे हिंदुस्तान में 35 नाइलेट सेंटर है, जिसमें एक बक्सर है। आप सुनिए, आप अच्छा बताएंगे। अच्छा, गोदलिया गांव की स्थिति क्या है? 1 मिनट रुके भैया, तुमसे हो गया। क्या नाम हुआ भैया? मंटू कुमार। कुमार साहब, मंटू जी, क्या तस्वीर लग रही है? ये बहस सुन ली सबकी। सर सबकी नेता लोग सब अपना अपना बात करेगा, अपना रोटी सेकेगा। ठीक है, जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ पर सांसद भी रहे हैं 10 साल से, वो भी कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर विधायक जी भी रहे हैं, वो भी कुछ नहीं किए हैं। ये दोनों लोग कुछ नहीं किए हैं। मुन्ना तिवारी है, तेजस्वी के नाम पर वोट लेते हैं, अश्विनी कुमार चौबे लेते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन कोई काम दोनों पार्टी नहीं करेगा। लेकिन अब की बार उम्मीद है कि तेजस्वी सरकार बनेगा, तो हम लोग को कुछ आशा है युवा लोग को। अच्छा, युवा लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? विजय जी, नौकरी से आ रहे हैं, हेलमेट ले, बैग टांगे हुए हैं? नहीं, हम आरओ का सर्विस करते हैं। अच्छा, आरओ का सर्विस करते हैं, स्वरोजगार। तो एक आदमी जो स्वरोजगार कर रहा है, वो बिहार के चुनाव को कैसे देख रहा है, जहाँ वादों की बाहर है? सर देखिए, हम तो बचपन से देख करके पक गए हैं, और संविधान के अनुसार तो हर 5 साल में जनता को नया सरकार बनाने का अधिकार है। तो हम चाहते हैं कि जो स्थिति को देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, अगर नया सरकार कोई खड़ी हो रही है तो उसमें जनता को आगे आना चाहिए। अच्छा, नई सरकार की बात करें, पिछली बार कहाँ वोट था अगर मैं पूछना चाहूँ तो? पिछली बार तो सर हमें याद नहीं थे, कभी हम बिहार में रहते हैं, कभी बाहर भी चले जाते हैं। अच्छा, बाहर चले जाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि वोटर पलट रहे कि नहीं पलट रहे। हाँ जी सर, बोलिए। क्या नाम हुआ? हमारा अरविंद कुशवाहा नाम हुआ। कुशवाहा साहब, क्या तस्वीर? ठीक है, जो चल रहा है सो अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है?
चुनाव यही तो समझ नहीं आ रहा है ना क्या चल रहा है, वही पूछने तो आए हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, वो चल रहा है। तो किसका दावा मजबूत? अभी तो नीतीश कुमार का दावा मजबूत लग रहा है। नीतीश कुमार का दावा, वो तो बुजुर्ग बता रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार का दावा मजबूत लग रहा अरे है। बाबा, चाय और मुरैठा, क्या नाम हुआ? अनिल यादव। यादव जी, तेजस्वी नहीं, भाजपा मोदी। मोदी, यादव मोदी को वोट देता है। तो फिर जो तेजस्वी की बात करते हैं, कह रहे तेजस्वी रोजगार देंगे, वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है? अब मोदी हमको फ्री राशन देता है ना, हम मोदी को वोट देते हैं। अच्छा, फ्री राशन का मायने रखता है? रखता है। आप बताइए। हमको कहना है कि 20 बरिस नीतीश जी लालू जी राज किए और 20 बरिस नीतीश राज किए, जबकि हमारा राज्य दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका ऐसे भारत में है। ऐसा राज्य हम लोग को चाहिए। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, विकसित बिहार चाहिए। तो 40 बरिस में क्या हुआ? चाहिए जन स्वराज चाहिए, सबको देख लिया गया। स्वराज का जिक्र आ रहा है भाई। देखिए, मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ और इस बार हम लोग केंद्र में यहाँ से 16 सांसद दे चुके हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी को ही सिर्फ लाएंगे। इसके पीछे रीजन ये है, हम लोग बार बार आंदोलन किए TRE 4 को लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर। नीतीश सरकार ने सिर्फ लाठियां बरसाई। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने ट्विटर पर आकर बाकायदे पोस्ट भी किया था कि मैं बहाली चुनाव से पहले दूंगा, लेकिन चुनाव से पहले नहीं दिए हैं। बिल्कुल युवाओं में विरोध है और हम लोग तैयारी करते करते इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का। शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं बताइए, आपका विरोध है, नीतीश ने आपको रोजगार नहीं दिया। पिछली बार वोट कहाँ दिया था और अब की बार क्या पलट देंगे? हम पिछली बार खुद नीतीश कुमार को दिए थे, लेकिन इस बार हम नहीं देंगे। नहीं देंगे, पलट देंगे। सर, आपसे बात हो गई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास कुमार होगा। विकास कुमार जी, क्या तस्वीर नजर आ रही है? इस बार तो आरजेडी सरकार एकदम फिक्स है। एकदम फिक्स है। फिक्स है, आना तय है। बाबा, अरे भैया, हमने के तो धर्मेंद्र कुमार पासवान नाम पड़े, लेकिन आरजेडी के एकदम कंफर्म वोट दिया। अच्छा, कंफर्म? हाँ, पिछली बार भी दिए थे। हम माले को दिए थे, मेरा डुमरा घर पड़ता है, लेकिन हम लोग माला ही के वोट देंगे। अच्छा, माले को दिए थे, पिछली बार भी वहीं थे, अब की बार भी। सर, एक कदम आगे आइए जरा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजन कुमार। हम लोग सहकारी सेवक हैं, हम कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जैसे राजनेताओं को पेंशन मिलती है तो कर्मियों को भी पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन मिले, जिसके पास रोजगार है उसको पेंशन की टेंशन है, और जिसके पास रोजगार नहीं वो। हाँ जी सर, काहे पीछे जा रहे हो भैया? आगे आओ, तुम्हारा ही तो टाइम आया है। क्या नाम है? मंटू पासवान। मंटू पासवान, क्या तस्वीर? तेजस्वी। तेजस्वी, तो पासवान तो कहते हैं चिराग के साथ है, अब की बार मंटू, अब की बार तेजस्वी के साथ है कि पिछली बार भी था? पहले चिराग पासवान, पहले चिराग पासवान के साथ थे, अब तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी के साथ। अरे भैया, ऐसी क्या बात है, सबकी बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ हर वर्ग से लोग बैठे हुए हैं। सुनिए, यहाँ हर वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। ब्राह्मण समाज से, बाबू साहब समाज से, यादव जी, यहाँ पासवान जी बैठे हुए हैं, कहीं चौधरी जी भी हैं। लेकिन ये किसका देन है कि सब लोग एक समान कुर्सी पर बैठे हुए हैं? ये लालू जी का देन है कि सब लोग, हर वर्ग के लोग आज एक समान एक कुर्सी पर बैठे हैं। हर समाज के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पासवान जी भी हैं, कहीं चौधरी जी हैं, कहीं यादव जी हैं। सबको एक साथ लाने का काम किया लालू यादव। संसद में सब साथ में बैठता है, तो क्या वहाँ पे ऊंच नीच होता है क्या? कहाँ जूतों चप्पल फेंकाता है ना? जानना चाहेंगे बिहार में किसकी सरकार बनेगी? सुनिए, बिहार में किसकी सरकार बनेगी जानना चाहेंगे? बिहार में देखिए, बिहार जो भूमि है जगदेव प्रसाद की, गरीबों के लिए उन्होंने शहादत दिया। बिहार भूमि है जगदीश मास्टर की, उन्होंने गरीबों के लिए शहादत दिया। और कुशवाहा जो है, कुशवाहा जिधर जाएगा उधर सरकार बनेगी, और कुशवाहा जो है राहुल गांधी के साथ जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जगदेव प्रसाद बोले थे 100 में 90 शोषित है। शोषित है। सर, सबका सुन लिया, आपका आकलन क्या है? क्या है? हम तो तेजस्वी के हैं। युवा वर्ग, एक सेकंड, कौन है? हाँ, युवा। हाँ जी, हम आपको बताते हैं कि बिहार में असली, 1 मिनट रुका जाए, बिहार में असली समस्या कहाँ है? सारी पार्टियां, यहाँ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार के अंदर, कोई आज तक से ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ कि बिहार के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचे। नया एक प्रशांत किशोर आए हैं, ये मैं बता देता हूँ कि ये बिहार के सबसे बड़े लुटेरों में से निकलेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर भी लुटेरे निकलेंगे? यस,
तो फिर बचा कौन? सुनिए, यहाँ पे कोई राजनीतिक रोटी सब सेकने के लिए आता है, राजनीति करने के लिए कोई आया ही नहीं है। तो आप तो नाराज हैं। अब एक ऐसा आदमी जो सिस्टम से ही नाराज है वो वोट देगा या नोटा दबाएगा? अब बता रहे हैं आपको, नोटा भी ऑप्शन नहीं है। इसमें युवा वर्ग जो जातिवाद के अंदर घुस गई है या शिक्षा स्तर से दूर होती जा रही है, जो हम लोगों के ऊपर जातिवाद का हावी थोपा जा रहा है, ये गलत चीज है। अच्छा। युवाओं में एक जागरूकता होना चाहिए कि उनके क्वालिफिकेशन की व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, दवाई की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए और रोजगार की व्यवस्था बढ़िया होनी ये बात बढ़िया कह रहे हो, लेकिन यहाँ जो पार्टियां शुरू होती हैं वो तो उनको नाम ले तो ये कुशवाहा की पार्टी, ये पासवान की पार्टी, ये यादव की पार्टी ही ऐसे बन गई है। मैं तो वो भी बता रहा हूँ, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे ना, तो यहाँ पे वृंदा प्रसाद प्रिंसिपल थे, वो सीधे बोलते थे कि यादव का लड़का का यहाँ एडमिशन होगा, उसको तोड़ा नीतीश कुमार ने। अच्छा, नीतीश कुमार ने जी। जात की दीवार तोड़ी है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि 2% कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार यहाँ पर जात की व्यवस्था तोड़ने में कामयाब। आइए जरा आप विपक्ष में बोलिए। जब एमपी हाई स्कूल की बात ला दी है भाई साहब, ये पढ़े होंगे 2005 से पहले मल्टीपर्पज हाई स्कूल पूरे बिहार में 1 to 10 नंबर स्थान लाता था। आज ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि आज एमपी हाई स्कूल के पूरे बिहार में कोई स्थान नहीं है, अगल बगल के राज्य में लगाते थे। आपका यहाँ स्थानीय कॉलेज पीछे हो गया जी, और ये बोल रहे हैं शिक्षा की बात। अच्छा। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा ये नहीं, हम भी उसी बनाया गया है, सभी लोग आए थे उसमें, और ये विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। और ये लालू जी के राज्य में 6 महीने टीचर लोग अनशन पे थे, 6 महीने हड़ताल पे थे। लालू राज 20 साल पुरानी बात। क्या नाम हुआ भैया आपका? एडवोकेट पंकज राजशेखर सिंह। एडवोकेट साहब, क्या तस्वीर लग रही है? किसकी दलीलों में दम लगा? सबकी सुन ली। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि एमपी हाई स्कूल की बात किया, उन्होंने रोजगार की बात की। अब गांव में पहले इनार होता था, कुआं होता था, तो होता था कि भाई एक गांव में एक ही कुआं है। नीतीश कुमार ने नल जल के माध्यम से हर घर में नल पहुंचा दिया, तो अब कहिए कि वो गांव का जो कुआं है वो टॉप नहीं कर रहा है। तो टाइम टू टाइम चीजें परिवर्तित होती हैं। अच्छा, अब जरा पूरी तस्वीर क्या नजर आ रही है आपको? तस्वीर क्या मतलब, अभी तो नेता नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा साथ में है। ये तो मामला साफ है कि बिहार में एनडीए की सरकार है। सर अभी आए, लेट आए आप? नहीं, अभी जस्ट अरे क्या बिहार की तस्वीर है? बिहार की तस्वीर देखिए। अभी जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी जो नया उभर के आया है जन स्वराज जो पार्टी आई है, वो अपना रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बात कर रही है। बाकी राजनीतिक पार्टियां उनका नकल कर रही है। आज की बात करें, कहने और करने में बहुत का फर्क होता है। बहुत फर्क है। नीतीश कुमार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाए हैं, ये साधारण बात समझ रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार ने, अरे सवाल पर पूरे बिहार में शिक्षकों की बैठिए गुरुजी, बैठिए। अध्यापकों का जो है पेमेंट 6-6 महीना, साल भर पर मिलता था। हाँ। आज टाइम पे मिल रहा है। तो अध्यापकों का पेमेंट मिल रहा है, रोजगार बड़ा मुद्दा है, कह रहे हैं अनाज मिल रहा है, कोई जात की बात कर रहा है तो कोई जात विरोध की बात कर रहा है। जितने मुंह उतनी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या नीतीश बरकरार रहेंगे या परिवर्तन होगा, इसका जवाब मिलेगा 14 नवंबर को। तब तक कीजिए इंतजार। जमीनी मुकाबले में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।